हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइंस ये चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो पेज नंबर 114 पे जो क्वेश्चंस थे अप टू 5 तक के वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास पेज नंबर 115 पे है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये आपके पास ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। हमसे कह रहा है एग्जामिन द स्टेटमेंट्स बिलो एंड जस्टिफाई इफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। आपको यहाँ 3 से 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इनको अच्छे से रीड करना है और फिर आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू होगी, कभी कभार ट्रू होगी या फिर कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखो, कह रहा है रिमूविंग अ वैल्यू लेस देन द मीडियन विल डिक्रीज द मीडियन। कह रहा है अगर आप कोई एक वैल्यू हटा दो जो मीडियन से छोटी होगी, मतलब अगर आपके पास मीडियन 10 आ रहा है तो 10 से छोटी वाली कोई भी एक वैल्यू हटा दोगे तो क्या आपका जो मीडियन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो समटाइम ट्रू हो भी सकता है डिक्रीज और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा डिक्रीज होगा। इंक्रीज भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है रिमेन स्टे भी रह सकता है, सेम भी रह सकता है। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे पास समटाइम ट्रू रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है इंक्लूडिंग अ वैल्यू लेस देन मीडियन विल डिक्रीज द लेस देन मीन, मीडियन ये मीन विल डिक्रीज द मीन। अब आपसे क्या कह रहा है, आपने क्या किया, एक वैल्यू को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, लेकिन वो मीन से छोटी है वैल्यू। अगर मीन मान लो आपके पास 20 है तो उससे कोई छोटा नंबर आपने उसमें क्या किया है, इंक्रीज कर दिया। तो क्या जो मीन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल छोटा सा ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 2, 4 और 6 का मीन निकाला, तो डिवाइडेड बाय 3 करके ही निकालूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 + 2 12 डिवाइडेड बाय 3, मेरा मीन आ गया 4। अब कह रहे हैं एक वैल्यू आपने इसमें इंक्लूड कर दी जो मीन से छोटी थी, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर जो वैल्यू इंक्रीज की वो 2 कर दी। तो अब जो मेरा नया मीन आएगा वो कितना आएगा, तो 10, 14 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हो तो 4 3 जा आपके पास 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचा, पॉइंट लगा के मैंने 0 ले लिया, 3.5 आ गया। तो देखो आपका मीन जो है वो डिक्रीज हो गया। हो गया, तो इसमें आप लिखोगे ऑलवेज डिक्रीज, तो हमेशा वो क्या होगा, हमेशा डिक्रीज ही होगा। तो आप ऑलवेज ट्रू यहाँ लिख दोगे। ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। आप कोई और एग्जाम्पल लेके भी इसमें देख सकते हो और जस्टिफाई के केस में आप कोई एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है इंक्लूडिंग एनी 4 वैल्यूज विल नॉट अफेक्ट द मीन। कह रहा है अगर आप कोई सी भी 4 वैल्यूज को इंक्लूड कर दो तो क्या वो मीन को सॉरी मीडियन को अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो समटाइम ट्रू कह सकते हो, ये कभी कभार ऐसा होता है कि वो मीडियन को अफेक्ट नहीं करता, पर कभी कभार ऐसा होता है वो मीडियन को अफेक्ट करता है। इसका अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पर लें, पहले मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ कि ये समटाइम ट्रू होगा। ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक मीडियन निकाला, तो मैंने अपना जो डेटा है वो मैंने डेटा यहाँ पर ले लिया 1 2 3, तो मेरा मीडियन इसमें सीधा सीधा 2 आ गया बीच की वैल्यू। अब मुझे इसमें क्या करनी है, 4 वैल्यूज ऐड करनी है। आपसे उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि 4 वैल्यूज जो है वो मीडियन से बड़ी होंगी या मीडियन से छोटी होगी या मीडियन वाली होगी। तो आप कोई सी भी एनी 4 वैल्यूज बोला है तो कोई सी भी 4 वैल्यूज इस डेटा में ऐड कर सकते हो। तो अब अगर मैं अपने डेटा में 4 वैल्यूज ऐड कर दूं, मान लो मैंने एक 1 ऐड कर दिया, 2 बार मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, ठीक है, 1 2 3, और एक बार मैंने 3 ऐड कर दिया। नाउ अगर अब मैं अपना मीडियन निकालती हूँ तो मेरा मीडियन क्या आएगा, तो 1 2 3, 1 2 3, मेरा आंसर अभी भी 2 आ रहा है। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने क्या किया, डेटा में एनी 4 वैल्यूज हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 बार 2 बार 1 ऐड कर दिया, ये 2 ऐसी है। देन मैंने यहाँ पर 3 ऐड किया, 4 ले लिया, 1 2 3 4 वैल्यूज ये ले ली। अब अगर मैं अपना क्या कहते हैं मीडियन निकालूं तो 1 2 3 1 2 3, अभी भी मेरा 2 आ रहा है बीच का। अब अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 को तो ऐसे ही रहने दिया, 2 को भी ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि कोई सी भी 4 वैल्यूज हमें ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 3 4 5 6 7, ये 4 वैल्यूज मैंने ऐड कर दी। तो अब अगर मैं अपना मीडियन देखूँ तो 1 2 3 1 2 3, अब मेरा मीडियन 4 आ रहा है।
4 आ रहा है ना, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये सम टाइम ट्रू होगा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो कि वो मीडियन को अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है कि आपने क्या नंबर्स लिए हैं। क्लियर हो गया थर्ड वाला। चलिए फोर्थ वाले पे आते हैं अब हम यहाँ पर। इंक्लूडिंग 4 वैल्यूज लेस देन द मीडियन विल इंक्रीज द मीडियन। अब आपने 4 वैल्यूज लिए हैं जो मीडियन से छोटी हैं, तो क्या वो मीडियन को इंक्रीज करेगी? अगेन एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेके देख लेते हैं फोर्थ वाले में। मैंने अभी फिलहाल के लिए मेरे पास जो डेटा था वो डेटा था मेरे पास 1 2 3, तो जो इसका मीडियन है वो है मेरे पास 2 हो गया। नाउ आपसे कह रहा था कि आपने 4 वैल्यूज जो लिए हैं वो मीडियन से छोटी ली हैं, लेस देन द मीडियन ली है। ठीक है, तो फिर आप ऐसा करो, डेटा यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दो, बड़ा डेटा ले लो। तो मैंने यहाँ डेटा ले लिया है 6 7 8, तो मेरा मीडियन 7 आ गया। नाउ अब मेरा न्यू डेटा क्या होगा? 4 वैल्यूज लिए हैं, मीडियन से छोटी ली हैं, तो मैंने 4 वैल्यूज कौन कौन सी ऐड कर ली? मैंने 2 3 4 5 ऐड कर दिया, मीडियन से छोटी है, और ये वाला डेटा ऐसे ही है। नाउ 2 नंबर्स यहाँ छोड़े, 2 यहाँ पर छोड़ दिए। ठीक है, फिर एक एक यहाँ। अब मेरा मीडियन जो है वो कितना आ गया? 5 आ गया। मेरा मीडियन डिक्रीज हो गया, लेकिन इस केस में कह रहा था विल इंक्रीज द मीडियन, तो नेवर ट्रू। इंक्रीज नहीं होगा मीडियन, मीडियन डिक्रीज होगा, क्योंकि आप मीडियन से छोटी वैल्यूज ले रहे हो। अगर आप मीडियन से बड़ी वैल्यूज लेते तो चांसेस थे इंक्रीज होने के। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास क्वेश्चन थे। देखो, किसी को भी ना रटना मत कि सम टाइम ट्रू इसमें आ गया, नेवर ट्रू इसमें आ गया। आपको ये एग्जाम्पल से सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, चेंज होके आएंगे। तो आपको सिर्फ ये है कि क्वेश्चन पता होना चाहिए और उसका एग्जाम्पल आप खुद से निकाल सकते हो, तब आप इन आंसर्स को बहुत आसानी से दे पाओगे। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज द मीन ऑफ द नंबर्स। आपको यहाँ पर मीन दे रखा है इन नंबर्स का 10.375, और बीच में एक नंबर मिसिंग है, उसकी जगह वाई लिखा है, आपको उसी की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है, मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही एक फॉर्मूला होता है। अब देखो, यहाँ मीन हमारे को ऑलरेडी दे रखा है 10.375, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और सारी ऑब्जर्वेशंस अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, तो यहाँ पर तो 8 आ जाएगा। अब इन सबका सम करना है, तो इसका मतलब यहाँ लिखूंगी मैं 8 + 13 + 10 + 4 + 5 + 20 + y। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 8 13 10 4 5 20 वाई के बाद एक और 10 भी है, +10। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, अब मुझे इस y की वैल्यू निकालनी है, तो इस 10.37 के पास मैं 8 को लिया ही, मल्टीप्लाई का हो गया। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या किया, इन सबको यहाँ पर मैं प्लस कर सकती हूँ। जब मैं प्लस करूंगी तो 70 आ रहा है, 70 + y हो गया। नाउ अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 10.375 में 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा? जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 83 आएगा। माइनस का 70 वो इधर ले आया y, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जो कि आपके पास आ रही है 13। और क्वेश्चन में आपको क्या करना था, यहाँ पर y की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द सेट ऑफ अ डेटा विथ 15 वैल्यूज इज 134, फाइंड द सम ऑफ द डेटा। ये भी आसान है, आपको मीन दे रखा है और आपको बता रखा है कि उस डेटा में कितनी वैल्यूज हैं, टोटल 15 वैल्यूज हैं। आप सम ऑफ वैल्यूज निकालनी है, सम ऑफ डेटा आपको निकालना है। फॉर्मूला सेम हम वही वाला यूज करेंगे जो भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज किया, कि मीन इज इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? अब देखो, क्वेश्चन में आपको यहाँ दो चीजें ऑलरेडी गिवन है, आपको मीन गिवन है 134 और टोटल वैल्यूज आपको गिवन है 15, तो ये हो गया 134, टोटल वैल्यूज हो गई 15। ये आपके पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ से सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो 15 इंटू में 134 करके। तो 134 इंटू में आ गया आपके पास 15।
बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास सम आ जाएगा। तो 134 को अगर हम 15 से इंटू करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 2010। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कंसिडर द डेटा। आपको एक डेटा दे रखा है, ध्यान से देखो, इसमें एक वैल्यू है पी, यही कहीं ना कहीं हमें फाइंड करनी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कुड बी पी इफ द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 29। अब यहाँ आपको मीडियन का केस दे दिया, आपसे कह रहा है कि मीडियन जो है वो आपके पास है 29, तो बताओ पी की वैल्यू क्या हो सकती है इनमें से। कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो अगर आप देखो, पहले इस डेटा को मीडियन के केस में या तो हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो हम पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ लिख दिया डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 है मेरे पास, यहाँ पर 2 बार 8 है, देन 12 आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 18 आ जाएगा, 18 के बाद 29, 39 आ जाएगा, 35 भी है, 35 आ जाएगा, फिर 39 आ जाएगा, देन 47 आ जाएगा। ठीक है ना, 73 और पी आ जाएगा। तो हम इस डेटा को यहाँ पर लिख देते हैं। 2 बार मेरे पास 8 था, 12 था, 18 था मेरे पास, 25 था, 29 भी था, देन 35 था, 39 भी था। ठीक है, 47 था, 43 था और फिर मेरे पास पी था, सॉरी 73 था। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपसे कह रहा है कि मीडियन 29 है। ठीक है, मीडियन मतलब मिड वैल्यू होता है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से छोड़े, 1 2 3 4 5 यहाँ से, मीडियन आपको दे रहा है कि वो 29 है। तो एन आपके पास जो है वो है 11, जो कि ऑड है, मीडियन मिड वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मीडियन मेरी मिड वैल्यू आ रही है आसानी से, 29 आ रही है ना। काउंट कर लो, मीडियन कितना आ रहा है 29, तो फिर पी की वैल्यू कितनी होगी। द वैल्यू ऑफ पी मस्ट बी ग्रेटर देन 29। 29 से तो बड़ी होगी, क्योंकि अगर 29 से छोटी होगी तो फिर वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, फिर मेरा मीडियन चेंज हो जाएगा। और मीडियन मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी 29 गिवन है, तो इसका मतलब वो 29 से हर एक केस में पी की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। अब पी की वैल्यू 29 से बड़ी किस किस केस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है 29 से बड़ी, बाकी सब केस में 29 से बड़ी है। तो इसका मतलब ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। पी की वैल्यू 40 भी हो सकती है, 29, 47, 30 और 100, 29 भी हो सकती है। द वैल्यू ऑफ पी मस्ट बी ग्रेटर देन, और में आप यहाँ लिख देना ग्रेटर देन और इक्वल टू 29 भी हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ एक 29 और ऐड करोगे, अगर आप ऐड करके देख लो, यहाँ पर 2 बार मैंने 8 लिख लिया, एक बार 12, एक बार 18, एक बार 25, 2 बार 29, ये पी की वैल्यू हो गई है मेरी। ठीक है, मैंने एज्यूम किया है, यहाँ पर 39 हो गया, 47 हो गया, 73 हो गया। अभी भी देखो पी की वैल्यू मीडियन जो है वो मेरा कितना आ रहा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग मीडियन मेरा 29 ही आ रहा है, क्योंकि मिड वैल्यू वही आ रही है। 1 2 3 4 5 यहाँ से छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 यहाँ से। तो पी की वैल्यू 29 और 29 से बड़ी कोई सी भी हो सकती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट रोड देयर साइकिल इन अ वीक इज शोन इन अ डॉट प्लॉट बिलो। 4 स्टूडेंट रोड देयर साइकिल ट्वाइस इन दैट वीक। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, आपको ये दे रखा है यहाँ पर कि कितनी बार जो बच्चे हैं वो साइकिल को चलाते हैं एक वीक के अंदर। ठीक है, 4 स्टूडेंट हैं जो साइकिल को क्या करते हैं, ट्वाइस रोड देयर साइकिल ट्वाइस इन दैट वीक। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपसे यहाँ पूछ रहे हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट रोड देयर साइकिल, आपको एवरेज बताना है। तो एवरेज के मतलब है आपको मीन निकालना है ना। अब आपको पहले डेटा पता होना चाहिए मीन के लिए, तो डेटा आप इन डॉट प्लॉट की हेल्प से निकालोगे। तो अगर हम यहाँ पर अपना डेटा देखें एक बारी, तो मेरे पास 3 बार तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, उसके बाद एक बार मेरे पास 1 है, 1 2 3 4 टाइम्स मेरे पास यहाँ पर 2 है। देन 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7।
देन 4 है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 टाइम्स ही है, 3 4 5 6 7, 5 है मेरे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर क्या करूँ, अपना डेटा ही लिख रही हूँ इसलिए। उसके बाद 6 मेरे पास है यहाँ 1 2 3 4 टाइम्स है। देन 7 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। 8 मेरे पास सिर्फ 3 ही बार है और 10 मेरे पास 2 बार है। अब मीन निकालने के लिए इन सबको प्लस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो, आप नंबर्स लिख सकते हो, 0 को प्लस करोगे तो 0 ही आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक दूसरे पेन से नंबर्स लिख देती हूँ। तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा, यहाँ 1 आ गया, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 जा 21 यहाँ पर हो गया, 4 7 जा 28 यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 5 5 5 जा 25 हो गया, 1 2 3 4 6 4 जा 24 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 6 जा 42 हो गया। इन सब का मैं टोटल कर दूँ, एक तरीके से डेटा का ही टोटल कर दूँ। 8 जो है वो 3 बार है 24 और यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, तो अब आप मीन आसानी से निकाल सकते हो। तो टोटल कितना गया, 0 1 8 21, 0 +1 +8 +21 +28 +25 +24 +42 +24 +20। तो इन सब का और डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, इन्हें काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 है। तो आप मीन या फिर एवरेज बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 193 को 42 से डिवाइड कर दो तो आपके पास यहाँ पर मीन आ जाएगा। क्लियर, ये डेटा मैंने इसलिए लिख दिया, अगर हमारे को मीडियन निकालना हो तो ऑलरेडी अरेंज डेटा है तो हम इजीली निकाल पाएंगे। सेकंड पार्ट में निकालना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट कैन रूट। अब मीडियन के केस में आपको पता है एन जो है वो 42 है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो एन जो है वो 42 है जो कि इवन है, तो बीच की दो वैल्यूज मुझे यहाँ पर लेनी पड़ेंगी क्योंकि एन मेरे पास 42 है। अब बीच की दो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो उसका भी एक सिंपल सा अपना फॉर्मूला होता है, n/2 प्लस n/2 + 1। तो n/2 इसका मतलब 42 अपॉन में 2 आ गया और यहाँ आ गया 42 अपॉन में 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 21 + 22। 21 नंबर पे और 22 नंबर पे जो है वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 तो नीचे चल ही रहा है, इसे मत भूल जाना, फॉर्मूला है हमारे पास मीडियन का। तो देखो 21 पे कौन सा है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, दोनों पे 4 4 है। 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों पे वैल्यूज जो है मेरे पास 4 4 है। तो मेरा आंसर आ गया 8/2, मीडियन आ गया मेरे पास 4। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड। आपको कुछ स्टेटमेंट डी पार्ट ई पार्ट तक दे रखी है स्टेटमेंट, आपको बतानी है इनमें से कौन सी वैलिड है। एवरीवन यूज देयर साइकिल एटलीस्ट वन, कह रहा है हर एक जना, जो ये 4 स्टूडेंट थे उन्होंने एटलीस्ट एक बार अपनी साइकिल को वहां पर यूज किया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 0 पे भी आपको डेटा दे रखा है कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल यूज नहीं की। तो यहाँ पर आपसे पूछा था क्या हर एक ने यूज किया है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट मेरी इनवैलिड है क्योंकि 3 बच्चे ऐसे जिन्होंने यूज नहीं किए। ठीक है, अब अगर हम सेकंड वाली देखें, कह रहा है ऑलमोस्ट एवरीवन यूज देयर साइकिल अ फ्यू टाइम्स। लगभग सबने जो अपनी साइकिल है फ्यू टाइम्स सबने यूज की है। ऑलमोस्ट, हाँ, तो सबने यहाँ पर यूज की है, वैलिड है।
नाउ देयर आर सम स्टूडेंट हु साइकिल्ड मोर देन वंस ऑन सेम डे। कह रहा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल की है एक वंस मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार की है। हाँ दिख रहा है, एक से ज्यादा बार साइकिलिंग कर रखी है। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर वैलिड है। क्लियर। एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट हैव यूज देयर साइकिल मोर देन वंस ऑन सम डे। तो कह रहा है कि सिर्फ 5 ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो साइकिल है वो यूज की है मोर देन वंस ऑन सम डे पे, एक किसी भी एक दिन पे एक से ज्यादा बार उन्होंने वो यूज, वो ये बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली 5 स्टूडेंट हैं ऐसे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 5 यहाँ पर है, 4 और 6 के बीच में ही है ना 5। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि वो कह रहा था कि मोर देन वंस ऑन सम डे, एक दिन में एक से ज्यादा बार यूज की हुई है। तो आपको देख के पता चल रहा है एक से ज्यादा बार यहाँ यूज किया हुआ है 5 ने, एग्जैक्टली 5 बच्चों ने। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर ई वाले पार्ट में आपसे कह रहा है द फॉलोइंग वीक इफ all of them cycled one more times than they did the previous week, what would be the average and the mean of the next week data। अब जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा, मतलब ये आपको एक वीक का डेटा दे रखा है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वीक आएगा उसमें अगर हम सब में एक एक ऐड कर दे, जितना भी प्रीवियस वीक में था उसमें एक एक ऐड कर दिया। जैसे इसमें एक ऐड कर दिया, इसमें सब में एक एक ऐड कर दिया। तो बताओ जो मेरा नया मीन और जो नया मीडियन आएगा नेक्स्ट वीक का वो कितना आएगा। तो देखो मीन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। उन सब में आप क्या करने वाले हो, डायरेक्ट एक एक में प्लस तो करोगे नहीं, डायरेक्ट मीन में क्या कर दो 1 को प्लस कर दोगे। तो आप यहाँ पर सीधा निकाल दोगे उसको, तो ई वाले पार्ट को। तो नेक्स्ट वीक मीन कैसे निकालोगे, जो भी आपका प्रीवियस वीक का मीन आया है उसमें आप 1 को प्लस कर दोगे। ठीक है, अब प्रीवियस वीक का मीन आप ऑलरेडी अपने फर्स्ट स्टेप में निकाल चुके हो। 192 193 डिवाइडेड बाय आपके पास 42 था, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4.59 आएगा। ठीक है, नाउ बस अभी इसमें आप क्या करो 1 को प्लस कर दो, तो आपका मीन आ गया। और अगर मैं मीडियन की बात करूं, नेक्स्ट वीक मीडियन की अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, तो मीडियन ऐसा नहीं है। देखो मीडियन मेरे पास यहाँ पर 4 आया था, तो मैं इसमें नहीं प्लस करूंगी, उसकी वैल्यूज में प्लस करूंगी 21 और 22, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके डेटा में 1 1 प्लस हो रहे हैं ना, है ना। तो आप यहाँ पर भी डेटा में ही 1 1 प्लस करोगे, तो 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 आपका मीडियन 5 आ जाएगा। क्लियर। तो ये था आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन। ई पार्ट जो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो डी पार्ट है ना, देखो ये आपके पास इनवैलिड आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपसे कह रहा था एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स ही हैं ऐसे, और यहाँ पर 5 से ज़्यादा बच्चे भी हैं। आप देख रहे हो 5 से ज़्यादा बच्चे भी हैं जिन्होंने सम डे पे एक से ज़्यादा बार क्या है साइकिलिंग की है। तो इसका मतलब ये एक इनवैलिड है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर करेक्ट कर लेना, मैं स्टार बना देती हूँ, इसको थोड़ा सही कर लेना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अ डार्ट throwing competition was organized in a school. The number of throws participant took to hit the bull's eyes, the center circle, ये वाला yellow वाला, is given in the table below. Describe the data using it minimum, maximum, mean and median. देखो आपको यहाँ पर एक गेम दे रखा है, आपको पता है ऐसा एक गेम आता है, इस पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पर थ्रो करने होते हैं। ठीक है, और इस येलो वाली आई पे टच करने होते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो लिए गए 1 2 3 4 यहाँ लिखे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वो लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज वगैरह बतानी है। तो मिनिमम आप इजीली बता सकते हो, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पर 1 है ना, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पर 10 है। 10 बार एक जना कर सकता है। क्लियर। अब अगर मैं मीन की बात करूँ यहाँ पर, तो मीन हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ हमारे को 2 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 दे रखे हैं ना। तो हम जो यहाँ पर निकालेंगे मीन, वो फ्रीक्वेंसी का निकालते हैं। तो 1 × 1, 2 × 0, 3 × 0, 4 × 1, 5 × 4, 6 × 9, 7 × 12, 8 × 15, 9 × 10, 10 × 10, ऐसे करके हम मीन को यहाँ निकालेंगे। और उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर मीडियन निकालेंगे। बट मीडियन के लिए यहाँ पर हमारे को CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम लिख देते हैं कि क्या है हमारे पास।
तो मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास थे यहाँ पर 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास थे 10। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर मीन की बात करती हूँ तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल चाहिए, है ना। अब डायरेक्ट एक फ्रीक्वेंसी तो नहीं दे रखी, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ सम कर देती हूँ, 1 × 1 प्लस 2 × 0 ऐसे करके, 1 × 1 प्लस 2 में 0 हो गया, प्लस 3 × 0 4 × 1, देन 5 × 4 था आपके पास, उसके बाद 6 × 9 7 × 12, देन 8 × 15 था आपके पास, 9 × 10 10 × 10। ठीक है, अब अगर मैं ये टोटल देखूं तो ये टोटल मेरे पास कितने हैं यहाँ पर, वो भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो टोटल में हम क्या करेंगे, देखो इसकी ना एक प्रॉपर टेबल बनती है। टोटल में आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सबको प्लस कर देना है। तो जब आप इन्हें प्लस करोगे तो 62 आएगा। देखो ये आपके पास मेन फ्रीक्वेंसी बनाता है। एक स्टूडेंट ऐसे है जिसने एक ही ट्रायल में कर दिया, 0 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 ट्रायल लिया, 0 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 ट्रायल लिया, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 4 ट्रायल लिया, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 5 ट्रायल लिया, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 6 ट्रायल लिया। ये ऐसे चल रहा है। तो जब भी आपको 2 डेटा दे रखे हो ना, तो कभी भी डायरेक्ट ये नहीं है कि इसका टोटल करें या इसका। बहुत बार हम ये इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, जैसे यहाँ 62 लिखूंगी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का टोटल लिखूँ या नंबर ऑफ ट्रायल्स का टोटल लिखूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लिखोगे, ये आपके पास होता है x और ये आपके पास होता है f। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से fx निकाल लेते हैं। fx कैसे निकालते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करके, जो कि अभी हम आगे करने वाले हैं। 5 4 जा 20, 6 9 जा कितना होता है 54। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 7 जा 14 84 आ गया। ठीक है ना, 5 8 जा 40 90 हो गया, यहाँ भी 90 हो गया, यहाँ 100 हो गया। क्लियर। तो इसका जो टोटल आएगा डिवाइडेड बाय इसका टोटल, वो मेरा मीन का फॉर्मूला होता है जब भी हमारे को डेटा जो है यहाँ पर ग्रुपिंग करके दे दिया गया होता है। क्लियर। अब इसका टोटल देखो, मैं यहाँ वही लिखने वाली हूँ। 1 × 1 1 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4 5 जा 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 9 जा 54, देन 84 हो गया, देन 120 हो गया मेरे पास, देन 90 और देन 100 और डिवाइडेड बाय 62 है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। अब ये टोटल आ रहा है 473 डिवाइडेड बाय 62। तो यहाँ से मेरा मीन निकल गया 7 पॉइंट अप्रॉक्स में कुछ मेरे पास मीन आ गया। क्लियर हो गया। तो 7.6 ट्रायल्स आ गया। ऑन एन एवरेज सब बच्चों ने 7.6 ट्रायल्स लिए हैं। अब अगर मैं बात करूँ मीडियन की, तो मीडियन के केस में क्या करेंगे, मीडियन के केस में मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो डेटा मैं यहाँ पर दोबारा एक बार बना रही हूँ। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स था मेरे पास एक, और एक मेरे पास था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ से मैं अपनी CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगी। नंबर ऑफ ट्रायल्स थे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 10 तक थे, 7 8 9 10। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर देखूँ, 1 0 0 1 4 1 0 0 1 4, देन 9 12 15 10 10। तो 9 12 15 और इन दोनों में 10 है। अब देखो CF कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझ। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो। पहले वाली सेम रहती है, दूसरे वाली में इसको प्लस करके लिखोगे तो 1 ही आएगा। देन 1 में इसको प्लस करोगे तो भी 1 आएगा, फिर 1 में इसको प्लस कर दो 2 आ जाएगा। ठीक है, देन 2 में 4 को प्लस कर दो, 2 + 4 6 हो गया, 6 में 9 को प्लस कर दो तो 15 आ गया, 15 में 12 को प्लस करो, अगले वाला 27, 27 में 15 को प्लस कर दो तो 42 आ गया, 42 में इस 10 को प्लस कर दो 52 आ गया, और 52 में इस 10 को प्लस करो 62। एक चीज़ का ध्यान रखना,
जो ये लास्ट वाली वैल्यू है ना वो इसका टोटल होती है 62। अभी हमने किया ना यहाँ 62 था। अगर आपका ये दोनों मैच नहीं हो रही, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपने जो ये CF निकाली है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, ये कहीं ना कहीं आपने गलत निकाली है। क्लियर? तो जब भी आपको मीडियन ऐसे निकालना हो, दो डेटा दे रखे हो, अनग्रुप डेटा है, ग्रुपिंग कर रखी है डेटा की यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से निकालोगे। अब आपने ये CF निकाल दिया, अब मीडियन कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखो, मीडियन का अपना एक फॉर्मूला है निकालने का। अगर आप देखो यहाँ पर जो ये 62 है, इवन है, तो इवन के केस में हम क्या करते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2, अभी हम ऊपर भी ये करके आए हैं, प्लस n/2 + 1, यही है, ठीक है। तो n/2 मेरे पास है 62/2 हो जाएगा, प्लस 62/2 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 31, 31st हो गई, प्लस 32nd हो गई। अब 31 और 32 अगर हम यहाँ पर देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो कहाँ लाई हो रहा है, तो आपको इनका एवरेज निकाल देना है। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसमें डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप देखो यहाँ पर 31 एंड 32th आइटम जो है, इस CF में चेक करना है। देखो 27 यहाँ है तो 42 यहाँ है, 27 से बड़ा है 31 एंड 32, 42 से छोटा है, तो हम ये वाला लेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर कितने हैं, 8। तो बस आपको यहाँ लिख देना है एवरेज ऑफ 31st एंड 32nd टर्म्स lies in the CF corresponding to 8। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हेंस मीडियन इज इक्वल्स टू 8। क्लियर हुआ? तो जब भी आपको ऐसे डेटा दे रखा हो तो आप मीडियन इस तरीके से निकालना, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप सिर्फ वैल्यूज़ देख लो, 31 और 32 है कहाँ लाई कर रहा है, और हमेशा मीडियन जो है वो इसमें से निकलेगा। कभी भी CF वाला मीडियन मत लिख देना, ठीक है। तो ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी कहीं डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।